हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सिस्को मेरेकी कोर्स कंटेंट के बारे में। मींस जो हम लोग सिस्को मेरेकी का कोर्स लेके आ रहे हैं, इस कोर्स के अंदर जो कंप्लीट इंडेक्स है, मींस क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे, किन डिवाइसेस की हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे। क्योंकि कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में एक डाउट होता है किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे। तो मैं आज उसी का कंप्लीट इंडेक्स को वन बाय वन आपको डिटेल बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जिन सिस्को डिवाइसेस को, जिन मेरेकी डिवाइसेस को क्लाउड पे हम ऑनबोर्ड करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम एक MX ऑनबोर्ड करेंगे, MX65 सिक्योरिटी अप्लायंस है। इस डिवाइस को डैशबोर्ड पे ऑनबोर्ड करके बताऊंगा इसका सीरियल नंबर वैलिड है कि नहीं, इसके लिए लाइसेंसिंग इनेबल है कि नहीं, अगर है लाइसेंसिंग तो कितने टाइम पीरियड के लिए है, और अगर लाइसेंस लेना है तो कहाँ से लेना पड़ेगा, राइट। इसके बारे में बात करेंगे। और हम AP के बारे में बात करेंगे, एक्सेस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये सिस्को का AP है, इसमें 1000+ यूजर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल SSID मीन्स 10 to 15 SSID क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसकी कंप्लीट ऑनबोर्डिंग करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि ये डिवाइस सिस्को मेरेकी डैशबोर्ड्स के थ्रू कैसे मैनेज होगा। ओके, इस तरीके से स्विच के बारे में भी बात करेंगे, राइट। ये भी हम क्लाउड पे अटैच करेंगे, इसको क्लाउड के थ्रू मैनेज करेंगे कंप्लीट, राइट। तो इसके लिए भी कंप्लीट डिटेल बात करेंगे सभी डिवाइसेस की तरह, सीरियल नंबर वैलिडेशन एंड लाइसेंसिंग के बारे में। ओके, तो इसके साथ साथ हम लोग जो बात करेंगे ना वो इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, आप देखो SM क्या है, सिस्को मेरेकी का एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को बोलते हैं सिस्टम मैनेजर एप्लीकेशन ऑफ सिस्को मेरेकी, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सिस्को मेरेकी का। सिस्टम मैनेजर एप्लीकेशन की हेल्प से होता क्या है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं, लाइक आपका मोबाइल हो गया, आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू इन सभी डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, इन सभी डिवाइसेस को ट्रैक कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ डिवाइसेस वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और करने के बाद वो कहते हैं इस डिवाइसेस को वो ट्रैक कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से सिस्को मेरेकी के अंदर इस एप्लीकेशन को यूज करके हम डिवाइसेस को मॉनिटर एंड ट्रैक कर सकते हैं। या आई थिंक मैंने प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर आपको ये लोगो दिया था, मेरे से मिसिंग हो गया था इसके बारे में बताना, तो अभी मैंने आपको डिटेल कर दिया है कि SM के बारे में, सिस्टम मैनेजर के बारे में। ओके, अब इंडेक्स पे बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेरेकी का एक अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। सिस्को मेरेकी का क्या सेटअप करना पड़ेगा? अकाउंट मीन्स आपको ये URL आपको दिख रहा है, राइट। इस URL पे जाएंगे और यहाँ पे आप एक अकाउंट सेटअप करेंगे। अकाउंट सेटअप करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके पास सिस्को की ID होनी चाहिए या आपका सिस्को का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सिंपल यूजर की तरह आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा और फाइनली हम इसको एक अकाउंट सेटअप कर लेंगे इस URL के थ्रू, राइट। और अकाउंट सेटअप करेंगे, यूजर ID पासवर्ड देंगे, लॉगिन कर जाएंगे और एक सिस्को मेरेकी क्लाउड का डैशबोर्ड देखने को आपको मिल जाएगा। अभी आगे डिटेल से बात करेंगे, राइट। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे मेरेकी डिवाइसेस। मीन्स मैंने जो डिवाइसेस अभी आपको दिखाए थे, ये सभी डिवाइसेस का रजिस्ट्रेशन करेंगे जो हम डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। क्लियर हो गया? आपके माइंड में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एक यूजर अकाउंट बनाएंगे, डैशबोर्ड मिल जाएगा, फिर मेरे पास जो भी डिवाइसेस अभी मैंने आपको शो किए, इन सभी डिवाइसेस को हम रजिस्टर करेंगे। किस लिए? मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। क्योंकि क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? क्लाउड के थ्रू मैनेज करना। मीन्स आप किसी भी जगह डैशबोर्ड को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर लो। ये सारे डिवाइसेस जो अभी आपको शो किए थे, ये रिमोट लोकेशन से बैठ के इटली मैनेज कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग डिवाइसेस की लाइसेंसिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्लेम अनक्लेम का मतलब है डिवाइस को ऐड करना एंड रिमूव करना। जब डिवाइस नया ऐड करते हो तो उसको क्लेम करना होता है। अनक्लेम में जब डिवाइस आप रिमूव करोगे, राइट, तो उसको अनक्लेम बोलते हैं। नेटवर्क इन्वेंटरी सेटअप कर सकते हैं। नेटवर्क डायग्राम्स के बारे में बात करूंगा। मतलब जो भी मेरेकी का क्लाउड बेस्ड नेटवर्क होगा ना, उसमें टोपोलॉजी भी तो बनाओगे, तो वो टोपोलॉजी कैसे सेटअप करते हैं, वो सारी चीजें एट द टाइम ऑफ रजिस्टर मेरेकी डिवाइसेस इन ए नेटवर्क सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग बात करेंगे। इसी
इन्हीं स्टेप्स को हम लोग लैब में भी फॉलो करेंगे वन बाय वन। तो आपको क्लियरिटी होगी कि एक एक स्टेप करके चलेंगे तो फाइनली एंड में एक स्मॉल या फिर मीडियम नेटवर्क के लिए, मीडियम कंपनीज के लिए हम लोग एक क्लाउड बेस्ड नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको अगर डिटेल में आता हूं, राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो MX ऑनबोर्ड प्रोसेस, मैंने जो अभी आपको सिक्योरिटी अप्लायंस शो किया था वो MX था 65, MX 65। ओके, तो इसको रीसेट कैसे करेंगे? रीसेट मतलब वो जो डिवाइस मैंने शो किया था उसको रीसेट करना है, उसकी LEDs वगैरह ऑन ऑफ होंगी, किस LED का मतलब क्या है, किस लाइट का मतलब क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट लोकल पेज एक्सेस प्रोसेस, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो MX है, अगर मैं MX की बात करूं कि मेरे पास जो MX है, इस MX को पहले हम ऑनबोर्ड किस पे कराएंगे? लोकल पे, मतलब आपने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट कर लिया और ये ऑनबोर्ड हो गया लोकल पे, राइट। और इसके बाद में जो सेकेंड लाइन की इंटीग्रेशन विद द क्लाउड कनेक्टिविटी मींस अब इसी डिवाइस को हम सिस्को मेराकी डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेट कराएंगे। ये वाला पार्ट कवर कर लेंगे, MX की इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद अगर MR है, MR का मतलब क्या होता है? AP, एक्सेस पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट। MR के अंदर भी सेम थिंग, उसको ऑन करेंगे, उसके LED स्टेटस चेक करेंगे, लोकल पेज को कैसे एक्सेस करते हैं लोकल कंप्यूटर पे, एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसको इंटरनेट के साथ मींस क्लाउड डैशबोर्ड के साथ कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, MS, तीन चीजें मैंने आपको दिखाई दी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने MX बताया था, राइट, सिक्योरिटी अप्लायंस। सेकेंड नंबर पे मैंने आपको AP बताया। MS मतलब ये स्विच की मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने अभी आपको स्विच दिखाया था, राइट। उस स्विच के अंदर भी सेम, उसको रीसेट कैसे करते हैं? हार्ड रीसेट ऑफ द स्विचेस, डिवाइसेज स्टेटस LED के थ्रू डिवाइस का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, एक्सेस वाया लोकल IP, मतलब लोकल IP मींस लोकल कंप्यूटर में आप लैपटॉप के साथ पहले उसको कनेक्ट कर लो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लो, आफ्टर दैट ऑनबोर्ड कर देंगे डैशबोर्ड पे, किसमें? सिस्को मेराकी के डैशबोर्ड पे। क्लियर? ओके, तो आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब यूजर ID एंड पासवर्ड क्रिएट करोगे, मीन्स एक अकाउंट क्रिएट करेंगे सिस्को मेराकी की वेबसाइट पे, जो मैंने इनिशियली लिंक बताया था उस पर, तो आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब ये डैशबोर्ड इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तो डैशबोर्ड कहीं से भी आप एक्सेस कर लो। क्लाउड का मतलब ही यही होता है कि वाया इंटरनेट हम अपने डिवाइसेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो हमारे क्लाउड पे, सारे डिवाइसेस हमारे ऑनबोर्ड कहाँ है? क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, राइट। इसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कई ऑप्शंस डिसेबल मिलेंगे आपको, क्योंकि इनिशियली जब तक आप डिवाइस ऐड नहीं करोगे तो ऑप्शंस इनेबल नहीं होंगे, क्योंकि सीरियल नंबर वैलिडेशन चेक होगा, लाइसेंसिंग चेक होगी, इन सारी चीज़ों के बाद ऑप्शंस वन बाय वन हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, एश्योरेंस का मतलब है T-सूट, मतलब ट्रबल शूटिंग वाला जो टास्क है वो हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। सिक्योरिटी एंड SD-WAN मीन्स जो मैंने MX दिखाया था आपको सिक्योरिटी अप्लायंस, उससे रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिक्योरिटी एंड SD-WAN वाले ऑप्शन से करेंगे। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें एंड SD-WAN लिखा है। SD-WAN में मैंने इनिशियली आपको बताया था कि स्मॉल एंड मीडियम जो कंपनीज है, नेटवर्क्स हैं, उसके लिए, उन कंपनीज के लिए तो हम सिस्को मेराकी यूज कर लेंगे, बट एंटरप्राइज में अगर क्लाउड सोल्यूशन हमें देना है तो SD-WAN के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, राइट। स्विचिंग मीन्स यहां पर जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, ठीक है, स्विचेस वगैरह, उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें स्विच में, तो आप लोगों ने स्विच के बारे में तो पढ़ा ही है। तो स्विच से रिलेटेड क्या करते थे? VLAN करते थे, पोर्ट सिक्योरिटी कराते थे, मल्टी VLAN कॉन्फ़िगरेशन करते थे, राइट। इस तरीके की जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें स्विचिंग के अंदर कवर करेंगे। वायरलेस डिवाइसेस लाइक AP मैंने अभी आपको बताया, वायरलेस डिवाइस है, उसको यहाँ कनेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टैब है ना, इस बात को आपको समझना है। ऑर्गेनाइजेशन का जो टैब है, इसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सोचो, आप किसी IT इंडेक्स से कंपनी है मान लेते हैं, और उसका मुझे पूरा नेटवर्क सेटअप करना है, तो नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस तो लगाओगे ना, और वो जो मल्टीपल डिवाइसेस लगाओगे वो आपस में फिजिकली कनेक्ट करोगे, और उसके बाद उनको ऑनबोर्ड करके क्लाउड पे, इंटरनेट पे कहीं भी मैनेज कर सकते हो विद हेल्प ऑफ डैशबोर्ड। यही तो मतलब हुआ।
तो इसका मतलब ये है कि जो टोपोलॉजी की बात है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो कहां पे क्रिएट करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन वाले टैब के अंदर। यहां पे हम टोपोलॉजी मतलब सारे डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ, अब अभी तक आपने कहा कि ये सारे डिवाइसेस पढ़ेंगे, आपको एक आइडिया लग गया, बट अब मैं आपको MX के अंदर मैं आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, आपके अंदर अगर इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मुझे सिस्को मेरेकी सीखना है, क्योंकि सिस्को मेरेकी को बिल्कुल इजी वे से अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, मतलब एक नॉर्मल यूज़र, कोई भी कैंडिडेट, मतलब जिसने अभी इनिशियली CCNA स्टार्ट भी किया है, कंप्लीट किया, उसे भी सिस्को मेरेकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट एंड तक आप मेरे साथ कंटिन्यू रहोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो बात कर रहे हैं MX65 कॉन्फ़िगरेशन। यही सिक्योरिटी अप्लायंस मैंने आपको दिखाया अभी फिजिकली। इसका ये फ्रंट पैनल है, ये बैक पैनल है। बैक पैनल में पोर्ट्स भी आपको दिख रहे हैं, 2 इंटरनेट पोर्ट है आपका, इंटरनेट 1 एंड इंटरनेट 2। आप इसको WAN पोर्ट बोलिए, राइट, क्योंकि यूजर फ्रेंडली रखने के लिए क्या कर दिया, इंटरनेट 1 बोल दिया, इंटरनेट 2 बोल दिया। क्लियर, राइट। इसमें क्या करेंगे, ओवरव्यू ऑफ MX, इसकी जो भी सीरीज होंगी सारी 1 by 1, जितनी भी सीरीज है MX की, उनका क्या क्या फीचर्स हैं वो पढ़ लेंगे। सेकंड नंबर पे की फीचर्स एंड उसके यूज, उसके की फीचर्स के बारे में पढ़ लेंगे, राइट। ओके, आफ्टर दैट अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि डिवाइसेस में फिजिकल इंटरफेसेस कौन कौन से होंगे, राइट। एडेप्टर यूज हो रहा है, एलईडीज यूज हो रही, कौन कौन सी, उसके बाद एलईडी का जो सिंबल्स हैं, राइट, कलर चेंजेस होते हैं, वो कौन कौन से हैं। इसके बाद रजिस्टरिंग द डिवाइसेस इन द मेरेकी डैशबोर्ड, ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में बात करेंगे। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द नेटवर्क, बिल्कुल। आईपी एड्रेसिंग, कोई भी डिवाइस है उस पर आईपी एड्रेस सबनेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। स्टैटिक आईपी देना है या फिर डीएचसीपी के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करनी है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है, वो कैसे करेंगे, राइट। कुछ भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करेंगे। कई बार होता है डिवाइस आपने लिया, उसमें बेसिक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, हमें लगा कि नहीं है तो ऑटो में आईपी दे देता है, ठीक है, हमें इस पर डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करने की क्या जरूरत है, राइट। बट हम क्या करेंगे, 1 by 1 जो भी टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे, जो भी सबनेट चूज करेंगे, उन सबनेट्स के अकॉर्डिंग सारी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करें। ओके, WAN इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन, लोड बैलेंसिंग एंड द WAN फेलओवर। भाई लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, आपके पास 2 WAN इंटरफेस है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 2 इंटरनेट कनेक्शन ले लो। उसके बाद सेलुलर सेटअप का मतलब हो गया वायरलेस। वायरलेस के थ्रू अगर मैनेज करना हो तब भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मॉडल नंबर चेंज हो जाएगा MX का। क्लियर, जो MX65 नहीं होगा, बस इतना माइंड में आपको रखना है। ओके, अच्छे से क्लियर हो रही होंगी चीजें, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट वन, अभी MX की बात चल रही, ये सारी चीजें MX के अंदर कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज LAN कॉन्फ़िगरेशन, LAN IP एड्रेसिंग, DHCP सर्वर सेटिंग। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। आप ऐसा एज्यूम करो कि जब आपने कभी CCNA पढ़ा है या CCNP पढ़ा है, तो आपने बेसिक से जैसे चीजें पढ़ी होंगी, इन डिवाइसेस के साथ भी बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेंगे, बेसिक 1 by 1। उन्हीं टर्म्स को भी यूज करते हुए चलेंगे, जिससे लगे कि हमारे लिए तो बहुत ईजी है, राइट। टर्म्स भी चेंज नहीं करेंगे, कीवर्ड्स चेंज होंगे तो हम लोग उसको रिलेट कर लेंगे उसके साथ। ओके, आफ्टर दैट फायरवॉल एंड ट्रैफिक शेपिंग के बारे में बात करेंगे, L3 एंड L7 फायरवॉल के रूल्स पे बात करेंगे, कंटेंट फिल्टरिंग के बारे में बात करेंगे, बैंडविड्थ लिमिट सेट करेंगे एंड ट्रैफिक शेपिंग रूल्स क्रिएट करेंगे। आपको समझ आ रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये नहीं कि मैंने आपको लिया MX डिवाइस और उसको ऑनबोर्ड कराया और बोला नहीं ये चल गया, राइट। इस तरीके से कोई बात करने वाले नहीं है। उस डिवाइस के अंदर डिटेलिंग करेंगे, और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स हम उसमें कवर करेंगे इसी स्टेप्स 1 by। प्लस मैं बोलूंगा जो लिखा है वो तो कवर करेंगे, इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल चीजें भी हो सकती हैं जो हम लोग कवर करेंगे। ओके, साइड टू साइड VPN के बारे में बात करेंगे, ऑटो VPN कॉन्फ़िगरेशन, मैनुअल VPN सेटअप कैसे करेंगे, VPN मैश एंड हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। हब स्पोक मतलब आपने VPN में सुना होगा DM VPN। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप NP की तरफ गए हो, VPN कॉन्फ़िगरेशन की है, तो DM VPN के बारे में सुना होगा ना, तो वो DM VPN ही मतलब है आपका हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। साइड टू साइड VPN, चैनल पे साइड टू साइड VPN का वीडियो है ऑलरेडी, आप उस पर जाओगे तो बेसिक VPN का आइडिया तो लग जाएगा। जो भी मैंने VPN के कुछ ही वीडियोस होंगे, बट उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि VPN होता क्या, और साइड टू साइड कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो, राइट। ओके, बट ये क्लाउड की बात करेंगे हम लोग, राइट।
ये क्लाउड पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे उसकी बात करेंगे। क्लाइंट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, क्लाइंट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, अगर वीपीएन आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो क्लाइंट साइड पे जो यूजर है उसका जो लैपटॉप है, जो डेस्कटॉप है, उसमें भी तो कोई एक एप्लीकेशन होगा जिसके थ्रू आप वीपीएन कनेक्टिविटी क्रिएट करोगे। तो उस एप्लीकेशन को कैसे सेटअप करेंगे, उसमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, बेसिक सेटिंग होगी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। विंडोज, मैक ओएस एंड मोबाइल सेटअप में वीपीएन, मोबाइल में वीपीएन से कनेक्टिविटी करनी है, मैक ओएस है उसमें वीपीएन के थ्रू कनेक्टिविटी करनी है, विंडोज के अंदर वीपीएन क्लाइंट नाम का जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू कनेक्टिविटी करनी है। ओके, वो भी करके देखेंगे, राइट। आफ्टर दैट नीचे लिखा है ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस लाइक मेरेकी क्लाउड, एडी एंड रेडियस। ओके, अब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, मैं इधर आ जाता हूं, आपको थोड़ा सा आई थिंक हाँ क्लियर हो रहा होगा। ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस किसके थ्रू ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, मेरेकी क्लाउड के थ्रू ऑथेंटिकेशन सेट कर सकते हो। प्लस आपके पास अक्सर नेटवर्क में, आप सारे लोग अगर नेटवर्क में काम कर रहे हो या नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हो तो सभी लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी का आइडिया होगा। एडी, एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक डोमेन होता है ना, जहां पे डोमेन यूजर्स क्रिएट होते हैं, उन डोमेन यूजर्स के बेस पे सारे यूजर तो डोमेन यूजर होते हैं कंपनी में, और उस एक्टिव डायरेक्टरी में जो यूजर्स है डोमेन यूजर, उनको लेके ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर सकते हो यूजर्स के अकॉर्डिंग। बस उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक्टिव डायरेक्टरी का। ओके, रेडियस के थ्रू, टकास और रेडियस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ओके, राइट। अभी भी एमएक्स ही चल रहा है, मतलब आप ऐसा समझो कि एमएक्स में काफी कुछ चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। सिक्योरिटी एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, SD-WAN फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। ट्रैफिक एनालिटिक्स एंड द मॉनिटरिंग के बारे में बात करेंगे, ट्रैफिक इंसाइट्स एंड द क्लाइंट यूजर्स के बारे में, एप्लीकेशन लेयर विजिबिलिटी, सिसलॉग एंड SNMP इंटीग्रेशन। SNMP तो नेटवर्क में यूज ही होता है मॉनिटरिंग के लिए, आपको पता होगा, ठीक, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, राइट। तो सिसलॉग एंड SNMP के बारे में बेसिक आइडिया होगा, उसका इंटीग्रेशन करके भी देखेंगे। हाई अवेलेबिलिटी एंड रिडंडेंसी, HSRP, VRRP, GLBP, ये सारी चीज़ें तो हाई अवेलेबिलिटी की बात हो रही थी, इनके सारे वीडियोस चैनल पे डिटेल से प्रेजेंट है, आप उनको पढ़ो, उससे आइडिया लग जाएगा, और आता है तो वेल एंड गुड, क्लाउड के साथ पढ़ेंगे, राइट। क्लाउड पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे VRRP के साथ, फेल ओवर विद बिहेवियर के साथ, क्लियर। ओके, पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड द नेट रूल्स के बारे में बात करना है, 1:1 एंड मैनी के साथ करेंगे नेट, राइट, ठीक है, 1:मैनी। एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग सेटअप, पोर्ट फॉरवर्डिंग भी हम लोग सीखेंगे। पोर्ट फॉरवर्डिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग का तो काफ़ी रोल आता है नेटवर्क के अंदर, उसको भी कवर करेंगे 1 by 1। ओके, ओके, अभी एमएक्स में और बहुत सारी चीज़ें, राइट। देखो, कंटेंट फिल्टरिंग एंड द सेफ सर्च के अंदर हम ब्लॉक कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, यूट्यूब रिस्ट्रिक्टेड लगा सकते हैं, लॉगिंग एंड रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, एडवांस नेटवर्किंग के अंदर आ जाते हैं, स्टैटिक राउटिंग तो कर ही सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, सिक्योरिटी अप्लायंस है जस्ट लाइक फायरवॉल, राइट। तो राउटिंग कर सकते हैं, स्टैटिक OSPF करके देखेंगे, BGP करेंगे, MPLS का इंटीग्रेशन भी करके देखेंगे, MPLS की प्लेलिस्ट चैनल पे है, OSPF की प्लेलिस्ट है, BGP की है, ये सारी चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल वाइज प्लेलिस्ट है, आपको 1 by 1 एक्सपर्टीज कर सकते हो आप चाहो तो प्रोटोकॉल्स में। मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स के बारे में बात करेंगे, राइट, अलर्ट्स में बात करेंगे, नेटवर्क हेल्थ मॉनिटरिंग के बारे में देख सकते हैं, अपलिंग एंड द VPN स्टेटस रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं VPN से रिलेटेड, राइट। फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, फर्मवेयर का मतलब जो भी हमारा डिवाइस है, जो भी शो किए थे मैंने आपको, उन सभी डिवाइसेस को आप ऑटो अपडेट भी सेट कर सकते हैं, शेड्यूल लगा सकते हैं, शेड्यूल कर देंगे तो वो क्या करेंगे, ऑटो अपडेट हो जाए। क्लाउड पे होने का ये एडवांटेज है, राइट। क्लाउड पे अगर हमारे डिवाइसेस हैं और उन डिवाइसेस पे मैंने ऑटो फर्मवेयर अपडेट लगा दिया तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, शेड्यूल कर दिया, राइट। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, अपग्रेड करना पड़ता है या अपडेट करना पड़ता है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग किसके थ्रू, अब ऐसी बात है, आप सारे लोग नेटवर्क में क्या करते हो, ट्रेस रूट चलाते हो, पिंग करते हो, ठीक है, पैकेट कैप्चर करते हो, कैप्चर करके चेक करते हो, लॉग्स चेक करते हो, ये सारी चीज़ों, इन सभी की हेल्प से हम आपको ट्रबल शूटिंग बताएंगे कि MX65 के अंदर किस तरीके से ट्रबल शूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इंडेक्स को बताने के पीछे रीजन ये है कि आपके माइंड में एक फ्रेम क्रिएट हो जाए कि एक्चुअल में आप इस कोर्स में क्या क्या चीजें पढ़ोगे, राइट। इंट्रोडक्शन टू द मेराकी स्विच के बारे में, मेरे पास जो स्विच है मैं जो ऑनबोर्ड करूंगा वो MS21048 पोर्ट का स्विच है, जो अभी शो किया था आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, राइट।
ओवरव्यू ऑफ मेराकी एमएस सीरीज के और भी जो स्विचेस होंगे, केवल यही स्विच नहीं, सीरीज के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे, कोई पीओई स्विच होंगे, राइट, और पीओई नॉन पीओई में क्या क्या डिफरेंसेस है उस पर बात करेंगे। ओके, मेराकी डैशबोर्ड के साथ ऑनबोर्ड करेंगे, नेटवर्क कैसे असाइन करेंगे, पावर ऑन कैसे करेंगे, स्विच समरी पेजेस, स्विच पोर्ट व्यू, राइट। और ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे आप ये समझो, तो डैशबोर्ड के साथ ऑनबोर्ड करेंगे, वेल एंड गुड, बट स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन पे देखो आप ध्यान से। जब आप बेसिकली स्विच फर्स्ट टाइम पढ़ा था आपने, तो यही सारी पॉइंट्स तो कवर किए थे। देखो ध्यान से, मैं इधर आ जाता हूं। इसमें एक्सेस और ट्रंक पोर्ट किया था आपने, एक्सेस ट्रंक पोर्ट की बात की थी। नेटिव वीलैन कॉन्फ़िगरेशन, सेम थिंग इधर भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बट ये क्लाउड पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ अगर नहीं है तो अगर नहीं पता है तो वो अपने लिए बड़ी होती। ओके, अलाउ वीलैन ऑन ट्रंक, पोर्ट टाइप एंड प्रोफाइल सेटिंग, राइट। आफ्टर दैट इनेबल एंड डिसेबलिंग ऑफ द पोर्ट, पीओई कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे पॉइंट सुने हुए, पोर्ट इनेबल डिसेबल, पीओई, वीलैन को ऐड करना, ट्रंक पोर्ट के थ्रू वीलैन को अलाउ करना, ये सारी चीज़ें आपने इनिशियली स्विच के बारे में सुन रखी। वीलैन कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग वीलैन, असाइनिंग वीलैन टू द पोर्ट, वीलैन टैगिंग एंड अनटैगिंग, ये सारे पॉइंट्स आपने, मतलब जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे, नॉर्मली स्विच कॉन्फ़िगरेशन जब भी की होगी तो आपने लगभग ये सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा होगा। इन्हें हम इस क्लाउड पे ऑनबोर्ड करने के बाद MS210 के साथ इन सारी चीज़ों को 1 by 1 कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में कवर कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट वन, ओके, ये एपी है, राइट, ये क्या है, एक्सेस पॉइंट है। इस एक्सेस पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्सेस पॉइंट है तो उसको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, तो ऑनबोर्ड करने की प्रोसेस चेक करेंगे। एपी एक नहीं, इस सीरीज के अंदर मल्टीपल एपीज हैं, उनके बेसिक डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेंगे। एपी की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नेटवर्क में कैसे असाइन करते हैं, माउंटिंग तक आपको बताएंगे, माउंटिंग गाइडलाइंस। माउंटिंग का मतलब होता है एपी जहाँ सेट करोगे वो हैंग कैसे करोगे, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट कि आप कहीं गए हो किसी कंपनी में, आपको 4 एपी लगाने, तो वो भी बेसिक चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। पावर ऑप्शंस, पीओई एंड एडेप्टर्स में क्या रोल है, पीओई का रोल क्या है, एडेप्टर का रोल क्या है। डैशबोर्ड के अंदर वायरलेस ओवरव्यू करेंगे, एपी एक्सेस पॉइंट एंड डिटेल्स, क्लाइंट लिस्ट एंड यूजेस ऑफ द मैट्रिक, ठीक। उसके बाद क्रिएटिंग एंड नेमिंग एसएसआईडी। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सेस पॉइंट की बात करेंगे तो एसएसआईडी की बात करेंगे। एसएसआईडी वही होता है जो वाईफाई का नाम दिखाता है, वही तो एसएसआईडी होता है, राइट। यहाँ पे मल्टीपल एसएसआईडी क्रिएट कर सकते हैं। वीलैन टैगिंग पर एसएसआईडी वीलैन टैगिंग, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अब पढ़ेंगे तो इसके बारे में, तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्विच के अंदर मल्टीपल वीलैन बनाते हैं और वीलैन वाइज एसएसआईडी को टैग कर देते हैं। ओके, राइट, ये बात हो गई हमारी एपी के बारे में। ओके, आई थिंक मुझे लग रहा है सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ओके, क्योंकि हाँ, डिवाइस तो मैंने आपको क्या बताया था, स्विच है, एमएक्स है एंड एपी है, प्लस जो मेरे पास लाइसेंस लिया है मैंने वो एसएम का भी लिया है, सिस्टम मैनेजर का। तो मैं ट्राई करूंगा आपको सिस्टम मैनेजर के अंदर डिवाइसेस कैसे मैनेज करते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू, वो भी बताऊंगा, राइट। तो इन सभी के लाइसेंसेज हैं अपने पास, 1 by 1 सारी चीज़ों को ऑनबोर्ड करेंगे और कंप्लीट करेंगे, राइट। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, लास्ट तक हमारे साथ हो तो कमेंट जरूर करना, राइट। सब्सक्राइब एंड लाइक के लिए लोगों को शेयर करना, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।